के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं, उन्हें लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस बीच उन्हें लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शांता कुमार ने आप नेता मनीष सिसोदिया को साफ छवि का नेता बताया। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि सभी पार्टियां काले धन से ही चुनाव लड़ती हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को गंभीरता से भारत के लोकतंत्र की सच्चाई पर विचार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल में प्रत्यक्ष तौर पर कोई गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी बात रखी। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अभी झूठ बोलने वालों की सरकार है। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह स्वस्थ बताते हुए कहा कि अब उनकी उम्र 93 साल है और वो आगे 115 साल तक जीवन व्यतीत करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अभी झूठ बोलने वालों की सरकार है। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सीएम मान को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्टों पर सरकार को ध्यान देने चाहिए, नहीं तो ये बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चेतावनी के बाद से पंजाब सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। बांग्लादेश में हुए राजनीतिक तख्तापलट की चर्चा हर ओर हो रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है वो चिंताजनक है। इस पर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द डिप्लोमेटिक चैनल से कार्रवाई करनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल कांग्रेस के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का शनिवार रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें पिछले कुछ हफ्तों से भर्ती किया गया था। सामने आई खबरों के मुताबिक उनके बेटे अस्पताल में हैं और उनके परिवार के कई अन्य सदस्य अंतिम संस्कार के लिए आज दिल्ली आ रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें से सीएम हेमंत के सचिव अरवा राजकमल भी शामिल हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को कृषि विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। प्रधान सचिव मस्तराम मीना को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जेल से निकलने के बाद राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि अगर ये खुलासे सच है तो समझ में आसानी से आ जाता है कि विकसित भारत का जुमला किसके विकास के लिए दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इसके बाद राज ठाकरे ने सभी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉल कर उन्हें शाबाशी दी और अभिनंदन किया। वहीं दूसरी तरफ मनसे ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद से इस मामले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। हिंडनबर्ग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख और उनके पति पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं इससे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट पर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेबी के प्रमुख को वित्त घोटाले पर जांच और नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। उन पर खुद आरोप लग रहे हैं, वो भी पीएम मोदी के दोस्त हैं। ऐसे में ये आरोप पीएम मोदी पर भी लग रहे हैं।